हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब के लिए मैं रीडिंग लेकर के आ गई हूँ आज सुबह की। और आज सुबह में हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सुबह सुबह के मॉर्निंग के थॉट्स, मॉर्निंग की एनर्जी को हम कवर करेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है गाइज़, आज की रीडिंग आप सबके पार्टनर के लिए होगी, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, चाहे मेल है फीमेल है ना, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा चलेगा, क्या चलेगा, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर का मैसेज हम मेनली देखने वाले हैं कि आज सुबह जो है उनके क्या मैसेजेस रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर ले लीजिएगा इस रीडिंग के दौरान, क्योंकि इस रीडिंग को ना हम बहुत दिल से कर रहे हैं और आप सबको मुझे लगता है कि दिल से इसको सपोर्ट करना चाहिए। सो ज़रूर 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 डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, मेरी व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आज सुबह वो क्या कहना चाहते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सो रीडिंग को ऐसे ही मैं करती हूँ सबसे पहले। ठीक है, पहले जो है ना मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को। ओके, यहाँ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ज़्यादा कार्ड से नहीं लेंगे हम। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में। सबसे पहले तो आपके पार्टनर का साइन ही बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जिसमें है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। ठीक है, सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर को एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन को सिर्फ आप दिख रहे हो। सो ये पर्सन कहना चाहते हैं ये कि मेरी जान, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं बहुत 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 करता हूँ तुमसे, बहुत दिल से हम दोनों का रिश्ता है और मुझे दिल से तुम्हारा साथ चाहिए। मैं दिल से तुम्हें भुला नहीं सकता, ये तो तुम्हें पता ही है। मैं कभी भी भुला नहीं सकता तुम्हें, ये भी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मेरा रहना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता मुझसे ये, क्योंकि मैं तुमसे इस तरीके से ना जुदा जुदा नहीं रह सकता। मैं इस तरीके से तुमसे खफा नहीं रह सकता। मैं इस तरीके से कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। कभी भी मैं तुमसे खफा नहीं हो सकता। कभी भी मेरा मन तुम्हारी तरफ जो है ना ऐसे नहीं जा सकता, भाग नहीं सकता मेरा मन। मेरे मन को मैं तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। मेरे मन को मैं एकदम कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। मेरे मन को मैं हमेशा हमेशा कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। और मेरा मन कहता है कि मैं हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आऊँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ को, अपने चीज़ों को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्ट रहना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक जो हिस्सा है वो तुम हो। वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ना होती, ये सारी बातें ना होती, ये जो भी चल रहा है ये चीज़ें नहीं होती। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना रहा है साथ, और मैं तुम्हारे इस स्ट्रॉन्ग से साथ को मैं तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी मतलब तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल भी इस पल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा जो साथ है ना वो ज़िंदगी भर का रहे।
ज़िंदगी भर हम तुम दोनों साथ में रहे, ज़िंदगी भर हमारा साथ तुम्हारा एकदम बना रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम से लिपटे रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बनाए रहें, हम दोनों इस कनेक्शन को हमेशा 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 के लिए, है ना, एक दूसरे के साथ जिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को, है ना, एंजॉय करें। मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच में जो दूरी बढ़ गई है ना, हम दोनों के बीच में जो दूरी आई है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, ये बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द दे रही है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। मैं बहुत स्टक हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं यार। लाइफ में मेरी ऐसी चीज़ें चलेंगी मुझे पता नहीं था। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, सच में मैं ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन क्या करूँ मैं, मेरा भी मन फ्रस्ट्रेट हो गया है, मेरा भी मन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल नहीं पाता हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरी लाइफ में मेरी बॉस या मेरी मदर कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। उनकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं यार। क्या कहूँ मैं तुमसे, कितनी बातें मैं तुमसे छुपाऊँ। मैं छुपाते छुपाते अब परेशान सा हो गया हूँ। अब लगता है कि जैसे कि अब मैं छुपा नहीं पाऊँगा। अब मैं तुमसे अपने मन की बात छुपा नहीं सकता, तुमसे अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। कुछ भी कहो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। पहले से तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। पहले से बहुत ज़्यादा सोचने भी लगा हूँ कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अपनी भी और तुम्हारी भी, कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, सो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी वाला हूँ। मतलब मैं क्या ही कहूँ यार। मैं सोचने लगा हूँ कि कुछ चीज़ें बेकार ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जिससे हम दोनों के रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क पड़े, जिससे हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए। यार मैं तो यही चाहता हूँ ना कि हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, हम दोनों के रिश्ते में चीज़ें जो भी हैं ख़राब हुई हैं वो चीज़ें अच्छी हो जाएं। क्योंकि एक बार मैंने रिस्क लिया था, एक बार मैंने चीज़ें करी थी, वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई, है ना। तो अब जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएं, जो भी बातें हैं वो सॉल्व हो जाएं, जो भी है रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ने लगे। हम दोनों के बीच में मतलब पैशन है, वो पैशन कभी भी कम ना हो, यही मैं चाहता हूँ। और मैं तुमसे जुदा होकर नहीं रह सकता, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता तुमसे अलग होकर के। तुम्हारे प्यार की मुझे नीड है, तुम्हारा प्यार तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तुम्हारे प्यार में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तुम्हारे साथ मैं कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा साथ रहेगा ना, तो मेरा साथ तुम्हारा साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। तुम्हारा और मेरा जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तुम्हारे प्यार को खोना मैं नहीं चाहता, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा प्यार जो है ना इस लेवल पे जाए कि मुझे सोचना पड़े कि भाई मैं इसके साथ स्टार्ट करूं कि ना करूं। मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं तुमसे जुदा होकर के रह पाऊं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकता। बाकी देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस क्या हैं, दिल से क्या है मैसेजेस। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड आया है कि आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ये पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी दे सकते हैं आपके लिए, पूरी ज़िंदगी। कहते हैं ना कि मतलब प्यार किया तो डरना क्या, है ना। तो ये पर्सन वैसी वाली एनर्जी में है। प्यार किया है तो डरूँ क्यों भाई, मैं क्यों डरूँ। बात तो सही है ना कि प्यार आपने किया है तो डरना क्यों है आपको। ये जो पर्सन है थोड़ा सा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ टाइम पहले आपसे इस पर्सन को नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी शायद, है ना, जिसको लेकर के ये पर्सन बातें करते हुए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये पर्सन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन को फील हुए हैं वैसी चीज़ें।
एंड ये पर्सन जो है ना स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया पे इस पर्सन ने आपके ऊपर नज़र गड़ा के रखी है नज़र गड़ा के रखना, ठीक है। सो यस, आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है और ये पर्सन लेट गो नहीं कर सकते हैं आपके बिना। ये पर्सन आपसे लेट गो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। और कैसे करेंगे ये लेट गो, है ना, नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, ये पर्सन कह रहा है कि मैं वापस नहीं आ रहा सो ये मजाक होगा इनका, ठीक है। और क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन नहीं रिटर्न जा सकते हैं आपसे, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है, कि ये पर्सन वापस नहीं आएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये पर्सन आ जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। ये छोटी सी रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखना चाहते हैं? इस टॉपिक पे सुबह में 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे तक ये वीडियो आएगी। ऐसे 7:30 बजे मोस्टली आ जाएगी ये वीडियो। तो क्या आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे जो है ना कमेंट करके बताइएगा और अपना प्यार, ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा मुझे। और मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।